इस चैप्टर की शुरुआत वॉरियर हॉल से होती है, जहाँ पर कि हुआंग गुनैक जाते हुए सोच रहा होता है, बहुत समय हो गया है। मैं सच में काफी दिनों से इतना लंबा इंतजार किया है। कल आयरन मार्शल एसोसिएशन गायब हो जाएगा और केवल फाइव ड्रैगन लीग ही पूरी दुनिया पर राज करेगा, जो कि इस बात का सबूत होगा कि इस युग ने मुझे चुना है। तभी उसके सामने लाइन लीग का हेड और नाइन सेंट्रल का हेड आते हुए कहता है, स्वागत है मास्टर हुआंगबो। उन दोनों को इस तरह अपने आगे देख वो भी कुछ नहीं समझ पाता। तभी लाइन लीग का हेड कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि जिस व्यक्ति ने पावरफुल ग्रुप्स के ग्रैंड असेंबली को बुलाया है वही खुद इतना देर से आया है। तो नाइन सेंट्रल का हेड कहता है, यह जल्द ही शुरू होने वाला है, चलो हमें जल्दी करनी चाहिए। उन दोनों की बातों को सुन हुआंग गुनैक एक बड़ी सी स्माइल के साथ सोचता है, एक युग में समय का प्रभाव विशाल लहरों के समान है। एक बार यह बहने लगे तो उसे रोका नहीं जा सकता, न ही उसे मानव की शक्ति से बदला जा सकता है। मुझे यकीन है कि उन्हें अभी तक यह एहसास नहीं हुआ है कि इस युग ने मुझे 5 महानतम फैमिलियों के हेड और 5 ड्रैगन लीग के हेड के रूप में चुना है, इसलिए आज आयरन मार्शल एसोसिएशन का आखिरी दिन होगा। इतना सोचने के बाद वो उन दोनों से कहता है, चलो चलते हैं वॉरियर हॉल में। आगे हम देखते हैं कोई बोल रहा होता है, सबसे पहले हम उन वॉरियरों का आभार व्यक्त करना चाहते हैं जिन्होंने अपने बिजी काम के बावजूद भी यहाँ आने के लिए समय निकाला। इस बार वॉरियर हॉल में पावरफुल ग्रुप्स की ग्रैंड असेंबली के परिणाम स्वरूप हम आयरन मार्शल एसोसिएशन के लिए अगले कदम को तय करेंगे। 10 साल बाद पहली बार यहाँ इकट्ठा होने का कारण आयरन मार्शल एसोसिएशन के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीजों का निर्धारण करना है। 10 साल के अपनी स्थापना के बाद आयरन मार्शल एसोसिएशन ने अपने प्रारंभिक उद्देश्य को पूरी तरह से पूरा किया है। इसका कर्तव्य नॉर्थ व्युआन के अवशेषों पर निगरानी करना था, जो अभी भी मेनलैंड की भूमि पर कब्जा करना और लोक कल्याण को समायोजित करने के अवसरों की तलाश में है। अरे यार, इस तरह की काफी भाषण है, मैं थोड़ा स्किप करता हूँ। अंत में जोंगनन सेक्ट का ओल्ड मैन कहता है, परिणाम स्वरूप जिन लोगों को पिछले 10 वर्षों में बमुश्किल शांति मिली है उन्हें फिर से कठिनाइयों से गुजरना होगा। बस इसी से हम क्या भविष्यवाणी नहीं कर सकते थे कि कई नुकसान होंगे जो हमें भुगतने होंगे, और वो आयरन मार्शल एसोसिएशन के विघटन से हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ उसका डिसेबल सोच रहा होता है, मास्टर ओरिजिनली आपकी तरफ से मेरा प्लेस होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर मेरे लिए अभी तक कोई जगह नहीं है। मैं निश्चित रूप से अपना सबसे बेस्ट करूंगा उस दिन तक जब मैं मास्टर और अपने बड़े भाइयों के बगल में लंबा खड़ा हो सकता हूँ। मैं निश्चित रूप से अपनी ताकत के साथ गर्व से जोंगनन सेक्ट लौटूंगा। वैसे भी यह इतना हास्यास्पद है कि 72 वॉरियरों के अलावा अन्य के लिए कोई भी सीट प्रदान नहीं की गई है। इस जगह पर काफी मैस मचा हुआ है। क्या यह सच में पावरफुल ग्रुप्स के ग्रैंड असेंबली है जो आयरन मार्शल आर्टिस्ट के भविष्य का फैसला करेगा? वर्ल्ड बैगर उससे कहता है, क्या यह जगह तुम्हें मैस लगती है? नहीं, यह हुआंग गुनैक के सावधानी पूर्वक क्रिएट की गई मेटिकुलस कैलकुलेशन है। जरा बैठने की सीटों पर अच्छी तरह से नजर डालो। सबसे पहले अंदर से बाहर की ओर वॉरियरों के लिए सीट है। यार, काफी सारी बातें चीत है यार। मैं डायरेक्ट तुम लोगों को समझा देता हूँ। देखो, इस ग्राफ में जो रेड कलर है वह 5 ड्रैगन लीग को दर्शाता है, बल्कि दोनों इसके अलावा दोनों कलर नाइन सेंट्रल और लाइन लीग को दर्शाता है। पर हुआंग गुनैक ने इसमें ट्रिक को खेलते हुए दोनों ग्रुप नाइन सेंट्रल और लाइन लीग को वॉरियर हॉल के अंदर डाल दिया है, बल्कि 5 ड्रैगन लीग को मेन गेट पर लगा दिया है। आगे हम देखते हैं डैन का स्वर्ण ब्रदर, यार मैं इसका नाम भूल गया, थोड़ा एडजस्ट करना, याद आएगा तो मैं बता दूंगा। वह कहते हैं, सोहनुना ने मुझे पहले ही कहा था कि पावरफुल ग्रुप्स की ग्रैंड असेंबली सुचारू रूप से आगे बढ़ेगी, लेकिन फिर भी अगर कोई संकेत मिलता है कि कुछ गलत होने वाला है तो मुझे इससे पहले ही समझ लेना चाहिए। इसीलिए मैंने पहले ही 10 फ्लैग की मदद मांग ली है। वही 10 फ्लैग का लीडर कुछ भी नहीं समझ पाता है तो चिंता मत करो मेरे दोस्त, बस यह मुझ पर छोड़ दो। इसके ऐसे एक्सप्रेशन को देख ये लोग कहते हैं, तुम्हें इस तरह के एक्सप्रेशन को देने की कोई आवश्यकता नहीं है। टोल बैगर हंसते हुए कहता है, आखिरकार वो तुम्हारा दोस्त है। दूसरी तरफ हम लाइन लीग के हेड को देखते हैं, जो कि हंसते हुए बोल रहा होता है, यह काफी बोरिंग है, मुझे तो नींद आ रही है। उसको देख लाइन लीग का हेड कहता है, ऐसे महत्वपूर्ण समय में आप ऐसा कुछ कैसे कर सकते हैं, जबकि हम यह तय कर रहे हैं आयरन मार्शल एसोसिएशन और गांगो का भाग्य। बहुत सारी आंखें हमें देख रही है, इसलिए आपको अधिक सावधानी से काम करना चाहिए। जो सुन लाइन लीग का हेड कहता है, ध्यान से काम करना, तुम यह किस तरह की बातें कर रहे हो? आखिर तुम मुझसे उम्मीद ही क्या कर सकते हो? जब मुझे बोरियत से नींद आ रही है तो अधिकांश वॉरियरों ने शुरुआत से ही अपनी पसंद को बना लिया है, तो अब क्या तुम्हें विश्वास है कि वे अपने पसंद को बदल देंगे? ऐसा नहीं होगा। भले ही उन्हें इस बात का एहसास भी हो कि उनका फैसला गलत है, तभी वे अपने
पसंद को कभी भी नहीं बदलेंगे, लेकिन फिर भी सॉरी सेंट, तुम इस तरह काम कैसे कर सकते हो जब तुम भले ही पहले से जानते हो इसके बारे में। उन दोनों की बातों को बगल में बैठा वांग बुगनैक सुनने के बाद कहता है, सर टेरेंट ने अपनी सीमा को थोड़ा पार किया है, लेकिन उसने एक भी बात गलत नहीं कहा है। यह पावरफुल ग्रुप्स की ग्रैंड असेंबली जिसका कि हर कोई इतने लंबे समय से इंतजार कर रहा था, उसे मुझे नहीं लगता है कि हम इतने उबाऊ तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। हमें वॉरियरों के इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहिए। आगे वो अपने माइंड के जरिए कहता है, यो बैकवी, क्या तुम यहाँ पर हो? तो बाहर खड़ा ब्लैक पर्सन कहता है, मैं व्हाइट ड्रैगन ग्रुप के साथ वॉरियर हॉल के बाहर खड़ा हूँ, प्लीज मुझे अपना ऑर्डर दीजिए। तो हुआंग वुगनैक उन सभी को ऑर्डर देते हुए कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम और व्हाइट ड्रैगन ग्रुप अब किंग ऑफ वॉर को यहाँ पर लाओ, समय आ गया है। तो ब्लैक पर्सन कहता है, क्या इतनी जल्दी? तो हुआंग वुगनैक उसे बताता है, इसे अपने दिमाग में रखना, कोई भी वॉरियर यह नोटिस ना कर पाए कि उसे टॉर्चर मिली है। जो सुन वे सभी वहाँ से जाते हुए कहते हैं, हम समझ गए। इसी के साथ वह लोग काफी स्पीड में अंडरग्राउंड प्रिजन की ओर जाने लगता है और थोड़ी ही देर बाद मेन गेट के सामने होता है और ब्लैक पर्सन ऑर्डर देते हुए कहता है, जल्दी से प्रिजन के गेट को खोलो और एक्सेप्ट करो 5 ड्रैगन लीग के हेड का ऑर्डर। जो सुनते ही वह दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है और सबके सामने आता है किंग ऑफ वॉर यानी कि मेन कैरेक्टर डैन सायो, जो कि अपनी थंडर से भरी नीली आंखों से उन सभी की ओर देख रहा होता है। पर इसी के साथ चैप्टर खत्म होती है। बस अब अगले चैप्टर हो सकता है कि थोड़ी ही देर में अगला चैप्टर भी आ जाए, तो आप लोग प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाओ। बाकी ध्यान रखो अपना और अपनी फैमिली का। थैंक यू, शुक्रिया देखने के लिए।